बिहार में सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों की क्या व्यवस्था है, ये हम आपको इस तस्वीर के माध्यम से तो दिखाएंगे ही, लेकिन हम आपको पहले लिए चलते हैं अब से 1-2 महीने पहले, जहां पर सरकारी तो सरकारी, प्राइवेट अस्पतालों का भी पोल जो है वो खोल करके रख दिया गया। पहले हम आपको लिए चलते हैं पटना के IGIMS, जहां पर अब से कुछ ही महीने पहले किस तरीके से चंदन मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई और ये बड़ा सवाल खड़ा किया गया कि क्या यही व्यवस्था होती है एक अस्पताल की। अपराधी जो है अस्पताल में घुस करके रंगदारी करें, दिन दहाड़े गोलियों से छली कर दे। उसके बाद हम आपको लिए चलते हैं चेतन आनंद वाले मामले को लेकर के, जहां पर चेतन आनंद अपनी पत्नी के साथ अस्पताल में जाते हैं। वहां पर उनके साथ किस तरीके से होमगार्ड के द्वारा बदसलूकी, बदतमीजी जो है वो की जाती है। इतना ही नहीं, हम आपको PMCH भी लिए चलते हैं, जहां पर डॉक्टरों के द्वारा आंदोलन किया जाता है ये कह के कि हमारी जो मांगे हैं वो सुनी नहीं जाती। कौन सी मांगे आपकी सुनी नहीं जाती हैं? अस्पताल में स्ट्रेचर की व्यवस्था नहीं है। मनीष कश्यप वाला मामला, जहां पर उनकी कुटाई होती है, वहां पर भी स्टिंग ऑपरेशन करने के लिए मनीष कश्यप जाते हैं और हमारे जैसे पत्रकार को भी वहां जाने नहीं दिया जाता है। ये पूरा मामला हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अब हम आपको जो वीडियो दिखाएंगे उसके बाद आप ये ना कहें कि गलती जो है वो आम नागरिकों की ही है। पैसा लूट कर जेब में भर लेना, मरे हुए को वेंटिलेटर का सहारा देकर के जिंदा कर देना, शायद जो भगवान भी ना कर पाए वो यहाँ के डॉक्टर्स कर दे रहे हैं। मरे हुए लोगों की सांसों को खींच करके, यमराज के हाथों से खींच करके उसको वापस से जिंदगी प्रदान कर देना, ये शायद भगवान ना कर पाए, लेकिन ये डॉक्टर्स कर दे रहे हैं। और ये सब जब पर्दाफाश हो जाता है, इसकी हकीकत सामने आ जाती है, तब ये मासूमियत, ये चेहरे पर वो मासूमियत दिखाई देती है जिसका अंदाजा आप नहीं लगा पाएंगे। एक तस्वीर हम आपको बिहार की राजधानी पटना के मेदांता अस्पताल से दिखाएंगे, जहां पर एक शव को ऐसे टांग लिया गया है, हाथों में गोद पर ले लिया गया है और इसलिए लेकर के उसको कैंपस में घुमा जा रहा है क्योंकि आप उसको लेकर के अपने घर नहीं जा सकते। परिजनों को इस शव को सौंपा नहीं जा रहा है, इसलिए नहीं सौंपा जा रहा है क्योंकि अभी और भी पैसे वसूलना बाकी है क्या, ये सवाल हम कर रहे हैं। और ये सवाल लाजमी है क्योंकि परिजन जो है वो चिल्ला कर बोल रहे हैं। प्रशासन को भी उन डॉक्टरों के सामने आगे पीछे घूमना पड़ रहा है, कहना पड़ रहा है कि क्या हो रहा है, क्या खाकी वर्दी में भी दम नहीं रह गया है, क्या डॉक्टर्स के सामने खाकी वर्दी भी नतमस्तक हो गई है। पहले आप इस पूरे वीडियो को देखिए। मेदांता हॉस्पिटल का ये मेदांता हॉस्पिटल है, मेदांता हॉस्पिटल का देखिए, मेदांता हॉस्पिटल का देखिए, मेदांता हॉस्पिटल का देखिए, ये मौत मरा हुआ है। कैसे इसका स्टाफ, ये हमारे प्रशासन के आदमी है, देखिए कितना, ना तो एम्बुलेंस की व्यवस्था किया, मर भी गया है 5 लाख पे, लेकिन ये देखिए कितना ठीक कर रहा है, बॉडी नहीं दे रहा है। आपने देखा ना इस वीडियो में कि कैसे डॉक्टर जो हैं वो हाथों में शव को लिए हुए और सौंप नहीं रहे परिजनों को। इसलिए नहीं सौंप रहे हैं क्योंकि वो लोग इसके पीछे कोई मोटिव रखे हो। क्या अंदर की बात है ये हम आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये समझिए कि किस तरीके से परिजन जो है वो चिल्ला रहे हैं, चिल्ला कर कह रहे हैं कि हमारे परिजन के शव को सौंप दीजिए, लेकिन सौंपा नहीं जा रहा है, पूरे कैंपस में घुमाया जा रहा है। इतनी भी समझ नहीं है कि शव को लेकर के ऐसे घुमाएं, मतलब हद हो जाती है जब आप किसी तस्वीर को यहाँ तक पहुँचा दें कि वो वायरल बन जाती है और लोग जो है इंसानियत को भूल बैठते हैं। ये तस्वीर जो है वो मेदांता से निकल करके सामने आई है और ये बड़ा सवाल खड़ा कर रही है कि क्या अस्पतालों में बस पैसा लूटना बाकी रह गया है। जिन डॉक्टरों को हम ये कहते हैं कि ये भगवान का दूसरा स्वरूप है, क्या वही डॉक्टर बस इस लालच के लिए काम कर रहे हैं? क्या इंसानियत जो है वो मर गई है? ये तस्वीर इंटरनेट पर धड़ल्ले से वायरल हो रही है, जहां पर परिजन जो है शव के लिए चिल्ला रहे हैं कि शव लौटा दो, सब लौटा दो, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है। सब लौटाने के बजाय जो है ये लोग तमाशा कर रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं और इस वीडियो की पुष्टि देशवा न्यूज़ बिल्कुल नहीं करता है। इस पूरे वीडियो को लेकर के आपकी क्या राय है जरूर बताएं। तो फिलहाल के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।